अमेरिका फिर ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने के लिए रज़ामंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंद है। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर है। हिदायत दी है कि मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने खबरदार किया, अमेरिका इस्लामाबाद MOU से पीछे हटा तो हम अपना दिफा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ तनाज़ा कभी भी तेहरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। मुस्लिम अक़वाम को मुत्तहिद होकर अमेरिका इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म के ईरान और कतर की क़यादत से राबिते। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका और ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राबितों और मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के कायदाना किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद नई पेशरफ्त। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। सिफारती हुक्काम ने बताया है कि अमेरिका ईरान वाज़ेह है, इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासे-जाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों, तिजारती असासों में मुंतकिल किया। कई ईरानी एक्सचेंज हाउसेज और उनके जिम्मेदारान पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये एक्सचेंज हाउसेज पाबंदियों का सामना करने वाले ईरानी बैंकों के अरबों डॉलर मुंतकिल करते हैं। हांगकांग और UAE में कायम 2 कंपनीज को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी जराये ने बताया, कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुतादिद खवारिज के जख्मी होने की भी इत्तलात है। 24 घंटे में ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजबूरी तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजार ज़ाहरी में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, FC के दस्तों की बरख रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इत्तलात है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेज की हिकमत अमली काबिल सताइश है।
ऑपरेशन शाबान मांगी डैम वाकये के बाद लॉन्च किया गया, जिसे पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस मिलकर कर रहे हैं। फितनतुल खवारिज के जो 26 के करीब दहशतगर्द हैं, उनको 6 और 7 जुलाई से पहले कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। मंगी डैम वाकये के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया कि पाक फौज, एफसी और पुलिस के दस्ते ऑपरेशन में भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में जमीनी और फजाई कार्रवाइयां की जा रही हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़ है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है रियासत की रिट हर कीमत पर बरकरार रहेगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कहा कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया को नहीं, सूबाई हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात दिए। अदालत ने अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रही। गैर जरूरी मामलात में मदाखलत न करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों की बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासिरीन नस्ला टावर के मकाम पर पहुंच गए। बेघर मकीन फट पड़े। कहा क्या पूरे कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर गिराना था? इमारत टूट गई। 2021 में जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। बोले हमारे घर उजड़ गए। सदमे के बायस लोग अपनी जान से गए। अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। ये फैसला तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 3 अपार्टमेंट के मालिकान ने ARY से गुफ्तगू में कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया था। मुतासरीन ने नस्ला टावर दोबारा तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुआवजा तक नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारे नुकसान का अजाला कौन करेगा? इन 8 सालों में जो फैमिलीज ने सफर किया, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। जस्टिस गुलजार साहब की जरा भी जुडिशियल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था। उनके ये अल्फाज थे कि मुझे पुराना 1950s का कराची चाहिए और जरूरत पड़े तो आप मिसाइल लगा के बिल्डिंगें उड़ा दो। जस्टिस गुलजार कहते थे उन्हें पुराना कराची चाहिए। उन्होंने कहा अगर इमारतें मिसाइल से उड़ाना है तो उड़ा दो। शेरमैनाबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर पर आईनी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं नस्ला टावर के मुतासिरीन को आज तक मुआवजा नहीं मिला। नस्ला टावर का प्लॉट बेचकर अब मुतासिरीन को अदायगियां की जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को दिया जाना चाहिए। पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबराह IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा कि रहबर मौज़म के कत्ल को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। मज़ाहमत का परचम हरगिज़ नहीं झुकाया जा सकता। शोहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। ईरान ने शहीद अली खामनई की रिहाइशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद होने वाली तबाही को पहली बार दिखाया गया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम और मलबा बिखरा है। यही वो मकाम था जहां अली खामनई अहम इजलास करते और आवाम से खिताब करते थे। चीन का ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में चीन के नायब मंदूब सली ने कहा कि अमरीका और ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम का अहद किया। दोनों मुल्क वादों की पासदारी करें। ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म की जानी चाहिए। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मेकी साल की मुलाकात। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मेकी साल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरां कदर खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार रेबिका ग्रीन्सपैन की भी मुलाकात। रेबिका ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कंक्रीट के जंगल में अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की कराची में अर्बन फॉरेस्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पौधों और दरख्तों के दरमियान खुशगवार माहौल में राहत महसूस कर रहा हूँ। मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए मिलकर माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला करना होगा। सिंध और वफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस में इजलास। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर की भी शिरकत। NDMA ने ब्रीफिंग में बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिला खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। जिला के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, इलेक्ट्रो बस मियां चन्नू, जहानिया, कबीरवाला के अवाम का हक है, कोई एहसान नहीं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। इंशाअल्लाह ताला पेशावर के लोगों के लिए फ्री वाईफाई होगा। तो आज बाकायदा उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। बाग़ नारान, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तमाम जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इसमें पुलिस सर्विसेज हॉस्पिटल भी शामिल है, उसमें भी आज बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर वाईफाई की सहूलत मुफ्त होगी। सोहेल आफरीदी का कहना है, पहले मरहले में पेशावर के अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। अगले मरहले में मनसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सवात, कोहाट तक तोसी दी जाएगी। नौजवान ई-कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं जो खुशाइंद है। सोशल मीडिया को महदूद करने के लिए इंटरनेट सुस्त करना काबिल मजम्मत है। बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे कस्बों की शाहराहों पर हम ऐसे धरने देंगे कि सिवाय एम्बुलेंस के किसी को जाने का जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के सारे आवाम उठकर खड़े हो जाएंगे, वो खुद हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएंगे और हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। आवाम को अपना हक छीनना होगा। महंगाई कम न की तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। एम्बुलेंस के सिवा किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे से खिताब। कहा, आवाम के टैक्सों से मरीम नवाज की इश्तिहारी मुहिम चलती है। चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल IPPs माफिया आवाम पर मुसल्लत है। तमाम हुकूमतों ने IPPs के साथ नाजायज मुआहदे किए, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लाहौर इजरा के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की पुरस्रार मौत। 10 साला नईमा की नमाज जनाजा अदा, मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नईमा से ज्यादती नहीं हुई, बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालिबा के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के निशानात नहीं मिले। कोई शख्स ट्यूशन सेंटर नहीं आया। CCTV से तस्दीक हो गई। मरहुमा की बड़ी बहन के मुताबिक नईमा काफी दिन से खामोश रहती थी। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में 6 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का केस। मुलजिम हमजा के भाई शहजाद और इमरान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हमजा पहले ही गिरफ्तार है। मुलजिमान बच्चे के पड़ोसी हैं। मुलजिम हमजा ने बच्चे की लाश बोरी में बंद करके फेंक दी थी।
मीरपुर खास में 2 लड़कियों से ज्यादती के मरकजी मुलजिम और साथी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालती हुक्म पर मुलजिमान के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस ने फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुबैना ज्यादती के बाद एक लड़की जान से गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। लड़कियों की उम्रें 13 और 14 साल है। SSP मीरपुर खास का कहना है कि केस में ऐसी सख्त दफात लगाई गई हैं कि समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। हरीपुर, ओकाड़ा, सियालकोट और कसूर में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज और कल बारिशों का अलर्ट जारी। सयाहों को शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।